तो सुमेश, 5 दिन एक बार फिर अच्छे खासे नुकसान के। दिवाली तक कहाँ? इस दिवाली तक। अगली दिवाली बाद में पूछूँगा। जी। नहीं, अभी भी वैसा ही सिचुएशन है। कोई जब तक रिवर्सल का साइन नहीं आ जाए, तब तक तो रिवर्सल की बात नहीं कर सकते हैं। और ये करेक्शन अच्छा है, सारे इंडिसेस लग रहा है 200 डीए में करेक्ट कर लेंगे। कर लें एक बार और फिर देखते हैं, वहाँ से रिव्यू करते हैं। हाँ, हर लेवल पे वैल्यू इमर्ज होगी, कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में। तो उस लेवल पे खरीदारी तो हल्की-हल्की करती रहनी चाहिए। जैसे 24,400 पे पार्शियल लिया, अब मेबी 23,500 पे थोड़ा-सा और ऐड करें। और जैसे मैंने बोला 22,000 निफ्टी अगर दिखे तो मैं फुली इन्वेस्टेड रहना चाहूँगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट का बॉटम पता नहीं होता किसी को, जब तक एक बार रिवर्सल हो नहीं जाए तब तक। इस डिसिप्लिन से काम किया तो ना पहले कभी तकलीफ हुई है, ना कभी आगे तकलीफ होगी, मेरा ऐसा मानना है। इससे ज़्यादा बाकी जो कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नॉइज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट मार्केट में हेल्दी करेक्शन हो रहा है। द ओनली थिंग इज़, किसी को अब करेक्शन की आदत रह नहीं गई है, तो कई सारी आपको सेंटेंसेस सुनने मिलेंगे कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग रो रहे हैं, उनकी चीख निकल रही है, पता नहीं क्या-क्या सेंटेंसेस लिख के आते हैं आजकल। ऑल पार्ट ऑफ दिस गेम। थोड़ा बहुत करेक्शन और रहेगा, कब तक रहेगा देखते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जिस दिन लगेगा कि रिवर्सल हो गया, रिवर्सल की बात करेंगे। अभी इतनी ही बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैगर्ड लेवल जो है उस पे करना शुरू करें, और यहाँ से 2 से 3 साल का कम से कम व्यू लें, बाकी सब ठीक रहेगा। जी, तो 2 से 3 साल का नज़रिया यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये मतलब ये है कि इससे पहले आपको एक डिसेंट रिटर्न इस बाज़ार में, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं या नया निवेश कर रहे हैं, तो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ से अगले 2-3 साल से पहले आपको जो एक परसेंटेज रिटर्न दिखेगा सीएजीआर में, वो उतना अच्छा संतोषजनक नहीं होगा। वो वाला रिटर्न नहीं मिलेगा राजीव जी, जिसके लिए लोग लोग नौकरी छोड़ के ट्रेडिंग को अपना बिजनेस बना लेते थे। नौकरी छोड़ के घर में बैठ के ट्रेड करते थे और 6 स्क्रीन दिखाते थे। वो वाली रिटर्न नहीं मिलेगी अब। लेकिन बाजार जो नॉर्मल रिटर्न देता आया है अभी तक, वो रिटर्न आगे भी देगा, और इसमें कोई शक किसी को किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अगर इंडेक्स का 12 टू 14% का सीएजीआर चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो का मे बी 16 टू 18% का सीएजीआर चाहिए, जो हमेशा बाजार से किया जा सकता है एक डिसेंट रिस्क के साथ, वो बाजार देगा। लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि जो कोविड के बाद से सारे मास्टर्स आके बैठे हुए थे कि इस बाजार में कुछ भी करो पैसा बन जाता है, उनको तकलीफ होगी, और होनी चाहिए। हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है, उनको वो काम करना चाहिए। इस मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीजनेबल हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, यहाँ से पैसा बनेगा। क्या बाज़ार अभी ट्यूशन फ़ी वसूल रहा है? अभी तक उसने बाज़ार ने ज़्यादा कुछ मतलब पैसे बना कर के ही दिए हैं, अब वो ट्यूशन फ़ी वापस ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी, बाजार ने कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं है। बाजार ने हमेशा दिया है। मैं 800 का निफ्टी देख-देख के 26,000 तक देख चुका हूँ। 2000 का सेंसेक्स देख के 80,000 तक का देख चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी बाजार ने किसी से कुछ लिया है। बाजार ने दिया है। हाँ, आपने अपनी बेवकूफ़ी और मर्ज़ी से बाजार को जो देना चाहे दे दिया है, वो अलग बात है। लेकिन बाजार ने कभी से कुछ किसी से कुछ नहीं लिया है। अभी तक अच्छा देता आया है, आगे भी देता आएगा। रही बात ट्यूशन फ़ी की बात तब होती है ना, जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब लत ही बुरी हो, तो उसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होता है, वो पेनल्टी होती है और लगनी चाहिए। जी, तो अभी दरअसल ये ट्यूशन फ़ी नहीं, पेनल्टी है, क्योंकि आपने बाज़ार में कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं। तो अब वो चीज़ें क्या ठीक नहीं की हैं, उन पर तो एक पाठशाला बनती है, उस पर आएँगे। लेकिन पहले, और शायद उसको मैं जोड़ दूँगा उसी सवाल से, वो एक महिला हैं 60 साल की, उनका सवाल है, तो उस पर आएँगे। अभी पहले ये बताइए लेवल्स जिनका हमें नए हफ्ते में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अ, अभी लेवल्स रिवर्सल के मेरे पास अभी भी 25,000 के पहले क्लियर नहीं है, मेन रिवर्सल के। देखिए, क्या 2 लेवल्स बताऊँगा निफ्टी के। पहला, शॉर्ट कवरिंग का। शॉर्ट कवरिंग लार्जली, अगर इस डेटा को मैं 900, 750, 750 माइनस 150, 7,600। तो डेटा, आज का जो डेटा है मंडे में, शॉर्ट कवरिंग 24,600 के पहले नहीं आएगी, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, 25,000 के पहले मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा एट दिस जंक्चर। अंटिल देन सब कुछ अपने 200 ईएमए या उसके आसपास के लेवल्स के लिए ही डिस्कशन करेंगे। रिवर्सल का ये 2 लेवल याद रखिएगा। बाकी नीचे, नीचे का ऐसा है कि मार्केट लगता है ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन सेलिंग वहाँ से और भी फास्ट हो जाती है कभी-कभी। तो अभी जी, नेचर मार्केट का ओवरसोल्ड है, नेचर है, लेकिन ये ओवरसोल्ड से रिवर्सल होगा या एक्सेंचुएट होगी। मतलब क्या होता है, कभी-कभी थोड़ा पैनिक बटन प्रेस हो जाता है ना, तो हो सकता है उस तरह की चीज़ें हों। तो मार्केट ऐसे प्लेस पे है कि एक रिवर्सल होना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड 24,600 650, उसके ज़्यादा तक इंट्राडे नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। बट जब तक नहीं हो जाता है, तब तक कहा नहीं जा सकता। अभी तक सेल ऑन राइज़ का मार्केट रखा जाएगा इसको। जी। तो फिलहाल अगर कोई हमें बाउंस बैक मिलता है, जो कि एक तरह से शॉर्ट कवरिंग, यानी शॉर्ट कवरिंग बहुत सारे दर्शक शायद ना समझते हों, और आज मुझे लग रहा है कि जब हम अपने फ्लो में बातें करते रहते हैं ना, तो हमें हर शब्द को थोड़ा-सा और ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे दर्शक आज भी ऐसे हैं जो शायद हर दिन मतलब हर बार हमारा कार्यक्रम सुनते होंगे, लेकिन शायद बाज़ार की न्यूएंसेस से और बाज़ार की टर्मिनोलॉजी से शायद उतने परिचित नहीं होंगे। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बिकवाली जिन लोगों ने कर रखी है, उन्हें कहीं पे वापस अपना उस सौदे को निपटाना पड़ेगा। आपने पहले से बेच रखा है तो उसको स्क्वायर ऑफ कहते हैं, या जो आपने ऊपर बेच रखा है नीचे आप उसे अगर वापस खरीदेंगे, आप भले फ़ायदे में काटेंगे, लेकिन क्यों आपने मंदी का कॉल लिया था, आप फ़ायदे में नीचे काटेंगे, लेकिन शायद उससे बाज़ार को एक सपोर्ट मिलेगा। तो आपका मंदी का व्यू था, लेकिन अब आप उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि अब जितना मुनाफ़ा बिकवाली वाले सौदे में, मंदी वाले सौदे में मिल गया, उतना काफ़ी है। तो वैसी हालत में लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे। शॉर्ट कवरिंग दूसरे तरीके से भी होती है, जब आपको लगता है मंदी हो रही होती है और लेकिन बाज़ार उसका उल्टा चलने लगे, आपका व्यू पलट जाए, तब फिर मंदी करने वालों को घाटा होने लगता है, तब वो अपना घाटा कम करने के लिए भी शॉर्ट कवरिंग करते हैं। शॉर्ट कवरिंग दोनों तरीके से हो सकती है, फ़ायदा लेने के लिए या घाटा बचाने के लिए। तो ख़ैर अभी सोमेश कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट कवरिंग की खरीदारी उभरती है, तो वैसी हालत में बहुत ज़्यादा अभी आशान्वित नहीं होना चाहिए, अभी 24,600 पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। लेकिन सोमेश, जो आपने 25,000 कहा, मेरी नज़र जा रही है 2-3 चीज़ों पे। पहला तो ये 50 डे मूविंग एवरेज जो इस चार्ट में बैंगनी रेखा है, 50 ही है ना? बिल्कुल है। 25,127 पर है वो। और उसके ऊपर आपके पास ये देखिए 9 अक्टूबर का, और उसके बाद फिर 15 अक्टूबर का, ये 2 एक जैसा लगभग हाई वाला कैंडल है। मोटे तौर पे ये थोड़ा-सा आप ऊपर मार्जिन रख लीजिए तो 25,250 के आस-पास का लेवल बनता है। क्या उससे पहले हमें बहुत आश्वस्त होना चाहिए? हो सकते हैं। देखिए, इसको समझने का तरीका क्या है, एक तो पैटर्न बेस्ड अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, तो फिर जब तक फिर तो बात होएगी कि जो पहले मैंने रखा था 25,200 के ऊपर ही जो लोअर हाई बन रहा है, वो नेगेट होता है, ठीक है? जी, लेकिन होता क्या है कि बाज़ार अगर गिरना है, तो बाज़ार में वीकनेस पर्सिस्ट करनी चाहिए और मेबी वीकनेस का इंटेंसिटी या तो मेंटेन रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए, ठीक है? वीकनेस की इंटेंसिटी अगर रिलेटिवली कम होने लगे, इसका मतलब ये है कि फिर हमारा जो बैरोमीटर है वो चेंज होना चाहिए, ओके? तो अगर इसको नेकेड आई से देखा जाए तो थियोरेटिकली लोअर हाई उसके पहले नेगेट नहीं होता है। लेकिन पैरामीटर्स उसके पहले बता देंगे कि एट लीस्ट एक डिसेंट डेटा इन प्लेस है कि बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है और उसके बाद फिर 50 डीएमए सम फाइन डे ब्रेक हो जाएगा ऑन द अपर साइड। तो वही अभी जी, पैरामीटर यही है कि धीरे-धीरे बन रहे हैं, जो बनने शुरू हो रहे हैं 24,600 से 25,000 के रेंज में। अगर ये नेगेट हो गए तो फिर पैटर्न वाले पैरामीटर को में भी अगर जितने पैरामीटर हम स्टडी करते हैं उसमें पैटर्न एक तरीका होता है। तो पैटर्न को अलग रख देंगे और बाकी पे आप विश्वास करेंगे कि ये हम पैटर्न को भी पॉजिटिव कर देगा। अंटिल देन ट्रेंड डाउन रहेगा। जी। तो फिलहाल इन लेवल्स का ध्यान रखना है, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है तो नीचे हमें एक लॉजिकल टारगेट, जहाँ तक इस डाउन ट्रेंड के बने रहने तक
हमें लगता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी समय लगे उसमें उस लॉजिकल टारगेट तक एक बार को पहुँच ही जाएगा। वैसा कोई लेवल अभी आपके ध्यान में आ रहा है? नॉर्मली 200 ईएमए टेस्ट हो जाता है, अब थोड़ा पहले या थोड़ा नीचे, इसलिए जी, 23,000 से 23,500 का ये रेंज तो रखना होगा हमको। और जी, देखें वहाँ पे जाके वहीं पे रुक जाता है या फिर कुछ और पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन करना होता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि एक बार मुझे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा, तो जब तक फिर से अदर साइड वाला ट्रेंड रीएस्टैब्लिश होता हुआ नहीं दिखता है, मैं कोई भी कॉल नहीं लेता। और जी, ट्रेंड में प्रॉब्लम ये हो गई है, जो मैंने बहुत क्लियर 24,400 पे हमने क्लोजिंग के नीचे रखा था, कि वहाँ पे एक होप है, वो होप थोड़े समय तक रही, लेकिन वो होप जा चुका है। तो अगर वो जी, होप जा चुका है, तो ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, जो लार्जर बुल रन है 28,000 वाला टोटली इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, वो नेगेटिव हो चुका है। अब वो इंटरमीडिएट ट्रेंड कहाँ रुकेगा? मुझे नहीं लगता एक्चुअली एक अगर कॉल लेना चाहूँ मैं स्टिकिंग माय नेक आउट, तो मुझे लगता नहीं है कि 23,000 के नीचे अभी किसी तरह की कोई सिचुएशन बननी चाहिए। उसके आस-पास से चीज़ें ठीक होनी चाहिए। जी, लेकिन अब रिज़ल्ट में हो क्या रहा है कि करीब-करीब 4% का निफ्टी का ईपीएस कट किया जा रहा है ऑन एन एवरेज। 4 टू 5% कोई 3% इस तरह से ईपीएस कट किया जा रहा है। तो 1100 की चीज़ को आपको 1050 लेके भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। नाउ अगेन डिपेंड्स कि मार्केट यहाँ पे टाइम दिसंबर तक निकाल पाता है कि नहीं। अगर दिसंबर तक मार्केट टाइम नहीं निकाल पाएगा, तो फॉल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट दिसंबर तक का टाइम निकाल पाएगा, तो फिर थोड़ा टाइम का सपोर्ट आ जाएगा और फॉल बड़ा नहीं होगा, 23,000 के नीचे नहीं होगा। इसलिए डेटा इन द मेकिंग है। जैसे-जैसे फॉल होगा और जितने समय में होगा, उसको ध्यान रखते जी। हुए आगे एनालिसिस करते जाएँगे। लेकिन जैसा हमें बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, अलग-अलग शेयरों में दिख रहा है कि वो अभी अपने 200 मूविंग एवरेज तक नहीं बल्कि 6 जून वाले यानी चुनावी नतीजों के दिन वाले बॉटम को एक बार रिटेस्ट करते हुए या उसके काफ़ी करीब पहुँचते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इंडेक्स लेवल पे भी, निफ्टी के लेवल पे भी वैसा होगा या वो खतरा अभी नहीं है, दूर है? तो जब करेक्शन चलता है, तो ऐसा है कि कुछ ट्रेन शेड्यूल पे स्टेशन पहुँच जाती हैं, कुछ फ़ास्ट चलती हैं तो एहेड ऑफ टाइम पहुँच जाती हैं और कुछ पीछे से आती हैं। तो स्टॉक्स का मामले में भी वैसा ही है, कभी ऐसा लगता है कि जब तक 23,000 निफ्टी आ नहीं जाए, तब तक कहीं टच करना ठीक नहीं है। लेकिन कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जो कि फ्रेंज़ी वाले नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफेंस वाले नहीं थे, रेल वाले नहीं थे, ग्रीन एनर्जी इस तरह की चीज़ें वाले नहीं थे। तो जहाँ पे क्राउड नहीं है, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच नहीं है, वो हो सकता है कि निफ्टी के 23,000 पहुँचने के पहले ही बॉटम आउट हो जाएँगे। एट द सेम टाइम उनके रिज़ल्ट्स अगर इस क्वार्टर में अच्छे हो गए, तो पहले ही बॉटम आउट हो जाएँगे, इसलिए उनके लेवल को, रिज़ल्ट को ध्यान में रख के उसमें काम करना पड़ेगा। कुछ एक स्टॉक्स ऐसे रहेंगे, जिसमें मार्जिन्स वगैरह का इश्यू आएगा निफ्टी के फॉल में। वो सब हो सकता है कि निफ्टी का करेक्शन खत्म होने के बावजूद भी थोड़े और करेक्टिव फेज़ में जाएँगे। तो सबका अलग-अलग बिहेवियर रहेगा एंड देयरफॉर आपको अपना बकेट लिस्ट अपने एनालिसिस के बेसिस पे रेडी रखना होगा। एट द सेम टाइम कितनी भी एनालिसिस कर लें, कितना भी इन्वेस्टमेंट पोजीशन कितने भी अच्छे लेवल से ले लीजिए, जब मार्केट करेक्ट होता है तो आप जहाँ से भी खरीदें 10, 20, 25% डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल कैप टू लार्ज कैप, वो डाउनसाइड का रिस्क रहता है बट दैट इज़ जस्ट चेंज और डिटेरियोरेशन इन वैल्यूएशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई लॉस नहीं है। होल्ड करेंगे उससे अच्छा रिटर्न भी बनेगा। जी। लेकिन सुमिश अपने टॉप से निफ्टी लगभग अभी 2000 पॉइंट नीचे है। अब ये लगभग 26,000 में परसेंटेज कितना हुआ तो ये देख भी लेते हैं। लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट अभी हम देख रहे हैं और क्या ये माना जाए कि लगभग 10% के आसपास ये मामला थम जाएगा? या अगर हम 6 जून वाले बॉटम को देखें, तो फिर तो वहाँ कहानी यहाँ से और 10% की बनती है। देखिए, टॉप से 10% वाला करेक्शन जो कैलकुलेशन है 23,500 का है और उसके बाद आपको हर तरफ से और सुनाई देने लगेगा कि अब बेयर मार्केट आ गया। पता नहीं कौन-सी थियरी, कौन-सी किताब की थियरी है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद ये आ जाएगी थियरी आपके पास कि बेयर मार्केट आ गया। कितने दिनों के लिए आया वो भी नहीं पता है, कितने घंटे के लिए आया वो भी नहीं पता। लेकिन
ये मार्केट जितना चला है उसके बेसिस पे रिट्रेस करेगा। 10% टॉप से नहीं देखें। जो जितना भी रिट्रेस करना है, 200 ईएमए का रिट्रेसमेंट करना है या जो शुरुआत हुई है ट्रेंड की उसमें रिट्रेस करना है। वो रिट्रेसमेंट एटलीस्ट मेरे थियरी में जब तक जो ट्रेंड शुरू होता है, वो ट्रेंड में 62% का भी रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। बेयर मार्केट उससे डिफाइन मैं नहीं करता हूँ। टाइम जी, करेक्शन उसको कह सकते हैं और इसका एग्ज़ाम्पल 2021 अक्टूबर से लेके 2023 जुलाई तक का मार्केट भी देख सकते हैं। इट वाज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन इन बेयर मार्केट जिसको कह सकते हैं, जिसमें उतना प्राइस डैमेज जितना हो सकता है बेयर मार्केट में नहीं हुआ था, टाइम करेक्शन हुआ था व्हिच इज़ हेल्दी। तो देखने का जी। अपना-अपना नज़रिया है। 10% करेक्शन 23,500, 15% करेक्शन 22,000 के आसपास, इनकी पॉसिबिलिटी रहेगी।